औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.1 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आज मैं आपके सामने इसके सेकंड लेक्चर को लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन में डाला था, जिसमें मैंने इसके शुरू के 3 से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया, उनको आपने अच्छे अंदाज में देख लिया होगा। आज आपके सामने मैं इसके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड को अप्लाई करेंगे और इन क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। एक रिमाइंडर बेटा कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और यहाँ से क्वेश्चन तकरीबन हर साल ही लिया जाता है। मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यही रिक्वेस्ट कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने डाला था इसके हवाले से उसको देखिए और फिर इस लेक्चर से मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए, ताकि एग्ज़ाम में आप इसमें ज़्यादा परेशान ना हो और ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लें। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटे मैंने पिछले लेक्चर में 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था, तो आज हम अपना आगाज क्वेश्चन नंबर 4 से कर रहे हैं 8.1 के। और आइए सवाल को समझते हैं कि यहाँ पर जो हमें प्रपोजिशन दिया गया है, जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है कि 2 + 6 + 12 एंड सो ऑन, लास्ट हमारी है n × n + 1। इस लेफ्ट साइड को हमें प्रूफ करना है राइट साइड के इक्वल, जो कि है 1/3 n × n + 1 × n + 2, यानी कि इस लेफ्ट साइड का टोटल सम इस राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। इस प्रोपोजिशन को हमें ट्रू करना है और उसको यूज़ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड इस प्रोपोजिशन को प्रूव करने के लिए। तो जो पिछले 3 क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में समझाए थे, बिल्कुल वहीं से ये जो आज के क्वेश्चन हैं कनेक्ट हो रहे हैं। तो आइए, अगर आपको याद आ जाए कि हमने वहाँ पर पहले कंडीशन 1 को चेक करा था और उसमें हमने n को 1 रखा था। फर्स्ट टर्म कहलाएगी जब हम n को 1 लेंगे, उससे पहले कोई टर्म नहीं है, तो फर्स्ट टर्म का सम भी 2 ही आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है तो इससे पहले कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर फर्स्ट टर्म जो लिखी हुई है उसको एडिटिव लिख देंगे और राइट साइड पर जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पर 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे उन्हें राइट पर 1 रखा है इनकी जगह पर, तो 1 इधर आ गया 1 + 1, अंदर आ गया 1 + 2, तो ये आपके पास हो गया 3 हो गया, ये 2 हो गया, बाद में 3 कैंसिल हो गया और 2 के इक्वल आ गया, जो कि ये शो कर रहा है कि C1 वेरीफाई हो गई है जब हम n को 1 रख रहे हैं। और ये मैंने साइड पर पिछले 3 सवालों में ये काम किया था कि n को 2 रख के भी समझाया था कि अगला नेचुरल नंबर 2 होता है, तो अगर हम n के 2 लेंगे तो उसमें पहली 2 टर्म को ऐड करेंगे। ये काम अपने कॉपी में नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए है, जो मैं यहाँ साइड पर आपको समझा रहा हूँ कि हम यहाँ पर ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर पर ट्रू होगी। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर तो 1 था, उस पर ही ट्रू हो गई है। अगला नंबर क्या होता है 2, उस पर चेक करते हैं तो उसमें पहली 2 टर्म को लिया जाएगा। फर्स्ट टर्म तो पहली टर्म को लिया गया, अब यहाँ पहले 2 टर्म का सम लिया जाएगा और राइट साइड पर n जहाँ आ रहा है वहाँ पे 2 रखा जाएगा, तो यहाँ 2 रखा, अंदर भी 2 रखा, आगे भी 2 रखा, 2 + 6 8 हो गया, 1/3 ऐसे ही आ गया, 2 आगे 3 आ गया, फिर 4 और फिर ये 3 कैंसिल, 2 4 8 8 के इक्वल आ गया, यानी कि 2 पर भी ये वेरीफाई हो रहा है। अगला नंबर क्या होता है 3 पे चेक करने के लिए हमें यहाँ पे 3 टर्म लेनी पड़ेंगी, उनका सम, और राइट पे जहाँ जहाँ n आ रहा है वो रख देंगे 3, तो वो रख दिया गया। और एक बार फिर आप देख सकते हैं 20 के इक्वल आ गया, यानी कि ये हर नेचुरल नंबर पर ट्रू हो रहा है। तो अब हम अपने कंडीशन 1 को ख़त्म करने के बाद कंडीशन 2 पे जाएंगे। एक बार फिर रिमाइंडर कि n 2 और 3 आपने कॉपी में नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आपने कॉपी में खाली कंडीशन 1 में n को 1 रख के चेक करना है। अब हम चलते हैं कंडीशन 2 की जानिब। तो बड़े यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को दोबारा से उतार दिया है। याद रहे कि आपने बार बार कॉपी में नोट नहीं करना है, इसे हमने इसलिए नोट किया था कि बार बार हम पेज पलटना ना पड़े, क्वेश्चन हमारे सामने हो
अब हम कंडीशन 2 का आगाज करते हैं। तो जैसा कि आपको याद आ जाए पिछले 3 सवाल का सोल्यूशन वहाँ भी मैंने ऐसे किया था कि कंडीशन 2 को हमने कैसे वेरीफाई करना है कि हमने जब पिछले देखा n को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, सब पर वेरीफाई कर रहा है, तो हमने कहा कि अब हम n को कोई भी नंबर ले लेंगे उस पर ये प्रपोजिशन ट्रू होगी। तो हमने n को k ले लिया। सिर्फ ये k एक सपोजिशन वाला नंबर है कि 1 2 3 पे जब ट्रू हो रहा है तो ये k पे भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये हमने अपनी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी है और इसको हमने 1 का नाम दे दिया कि इन सबका सम राइट साइड के इक्वल है। अब हमें अगला काम क्या करना है कि इसको k+1 यानी जो अगली टर्म है उसके लिए ट्रू करना है। यानी अगर k पे ट्रू है तो उसके नेक्स्ट टर्म पे ट्रू हो जाती है। तो यूं मैथमेटिकल इंडक्शन से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसके लिए बेटा हमने क्या काम करा कि n को रखा k+1 और इस पर अब हमें चेक करना है कि क्या ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो रही हैं k+1 लेने पर। तो इसके लिए हमें क्या काम करा, हम सवाल में गए और सवाल में जहां तक ये आ रहा था ये तो n को k तक रखा गया, लेकिन अब अगली टर्म में k में 1 का इजाफा होना है। तो हमने इसको तो ऐसे ही लिखा यहाँ तक, आगे हमने जब k को रिप्लेस करा k+1 से तो ये बन गया k+1 और आगे बन गया k+1+1 k+2 हो गया। सीधे हाथ पर गए और वहां पे भी जहां जहां k आ रहा है सब जगह क्या रख दिया, k+1, क्योंकि अगर ये k पे रखने पे ट्रू हुआ था तो k+1 रखने पे ट्रू होने के लिए जहां जहां k आ रहा है वहां राइट साइड पे k+1 आना चाहिए। अब अगला मरहला पिछले 3 सवाल की तरह यही है कि अब हमें दोनों साइड को इक्वल करना है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाती है तो C2 हमारी वेरीफाई हो जाएगी। तो इसके लिए हमने पिछले 3 क्वेश्चन में काम करा कि हमने इक्वेशन 1 का यूज करा कि इन सबका सम 1 और 3 k+1 k+2 के बराबर है। तो हम नीचे वाले स्टेप में जाएंगे और 2 + 6 + 2 से लेकर k × k+1 तक इन सबका सम हमारे पास मौजूद है, वो हम लाके इसी जगह पे रख देंगे और इस नेक्स्ट टर्म ऐसे लिखेंगे, राइट साइड ऐसे लिखेंगे और इसका प्रूफ करना कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमने इक्वेशन का इस्तेमाल करा और ये पूरे 2 से लेकर k+1 तक को हटा दिया। इसकी जगह पे हमने इनका सम रख दिया 1/3 k+1 k+2 और अगली टर्म हमारी एज इट इज आई। सीधे हाथ पे हमने k+1 आगे k+3 हो जाएगा और ऐसे ही k+2 हो जाएगा। ये सब हमने रख दिए और अब हम दोनों साइड को प्रूफ करना चाहते हैं कि दोनों इक्वल हैं। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, हमने काम ये करा कि उल्टे हाथ पर k+1 और k+2 का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो इसको हमने कॉमन लिया। तो यहाँ रह जाएगा k/3 और आगे रह जाएगा सिर्फ 1, क्योंकि हम पूरा ने कॉमन निकाल लिया है। अब राइट साइड तो ऐसे ही चलती रहेगी, जबकि सीधे हाथ पर हमने यानी लेफ्ट साइड पे हमने एलसीएम लिया 3 जाके 1 से हुआ मल्टीप्लाई और यूँ 3 सबकी डिवाइड में आ रहा तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। और आप देखें राइट साइड पे भी ये आ रहा है और लेफ्ट पे भी ये आ रहा है, तो यूँ ये k+1 के लिए क्या हो गई, ट्रू। यानी सेटिंग ये बनी कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो ये k+1 पे भी क्या हो रहा है, ट्रू। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि ये हर नेचुरल नंबर के लिए क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो इट मीन्स ये मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से ये क्या हो गया है, वेरीफाई। बेटे अगले क्वेश्चन पर आपके सामने आ गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। आइए इसको देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड पे हर टर्म पे स्क्वायर लगा हुआ है और ये ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है और इन सब का सम आना चाहिए राइट साइड के इक्वल। तो इसके लिए पिछले क्वेश्चन की तरह आपको मैं बार बार ये बात कहूँगा कि आप पहले उन क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो अभी फर्स्ट टर्म के लिए हम चेक करेंगे तो हमने C1 को वेरीफाई करना है, तो n को रख दिया 1 और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 और सीधे पे गए जहाँ जहाँ आ रहा था सब जगह क्या रख दिया 1। जैसे ही 1 रखते हैं तो फिर 3 कैंसिल हो जाएगा और 1 = 1 यानी कि n = 1 पर ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई। ऐसे मैंने साइड पे समझाने के लिए खाली अगला नेचुरल नंबर 2 रखा और 2 में 2 टर्म लेनी पड़ेंगी, उनका सम किया और राइट साइड पे n को हटा के हर जगह 2 रख दिया और यूँ सिंप्लीफाई करने पर ये दोनों साइड क्या हो रही हैं, इक्वल। इट मीन ये n 2 पे भी ट्रू है। ऐसे अगर हम n को 3 लेते हैं, अगला नेचुरल नंबर 3 है, आपका जो 3 टर्म ऐड होंगी उनको ऐड किया गया, राइट साइड पे सब जगह हमने n को 3 रखा और यूँ जब सॉल्व किया गया तो एक बार फिर 35 और 35 इक्वल आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये हर नेचुरल नंबर पे ट्रू हो जाएगा।
तो यह फिलहाल हमारी C1 में हमने n को 1 रखकर चेक करना था, वो हमने कर दिया है। चलते हैं आगे। एक बार फिर सवाल दोबारा उतार दिया ताकि बार पेज ना पलटना पड़े। आपने सवाल नहीं लिखना है, आपने चलना है C2 की जानिब। तो पिछले क्वेश्चन जरा C2 सामने आ गई कि हमने जब n को 1 रखा ट्रू हो गया, 2 रखा ट्रू हो गया, समझाने के लिए 3 रखा ट्रू हो गया। तो जब n को k रखेंगे तो उस पर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमने खुद से सपोज कर लिया कि n को अगर हम कोई नंबर k लेते हैं तो उस पर भी ये क्या है, ट्रू है। इसका सम हमने राइट के इक्वल लिख कर 1 का नाम दे दिया। तो अब चलते हैं आगे। अब हमें k+1 पे चेक करना है। तो हमने ये बताया कि भाई ये n को k पे ट्रू है तो अगला नंबर क्या होगा, k+1, ये उस पर भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो अगर उसको हम इक्वल कर देते हैं तो हमारी C2 क्या हो जाएगी, वेरीफाई। तो उसके लिए हमने क्या काम करा कि k तक तो सही था, हमने अगली टर्म में k को रखा k+1, के उल्टे हाथ पर जहाँ k आ रहा है वहाँ k+1 रख दिया। और सीधा फिर जहाँ जहाँ k आ रहा है सब जगह क्या रख दिया, k+1, कि अगर ये k पे ट्रू है तो इसको k+1 पे ट्रू हमें करना है, वो हम चेक करेंगे। तो जैसे पिछले सवाल में काम करा कि इक्वेशन 1 का यूज़ हुआ और शुरू पूरे सीक्वेंस का सम हट गया और वहाँ वो राइट साइड रख दी, ऐसे यहाँ होगा कि हमने इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सबका सम 2k - 1 का होल स्क्वायर तक का हटा दिया और जगह पर राइट साइड रख दी 1 और 3 k इंटू 2k - 1 2k+1। जबकि आगे जो टर्म आ रही है वो मैंने सिंप्लीफाई कर दी है कि 2 जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 2k+2 हो जाएगा और 2 में से 1 मैंने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर दिया तो ये बन गया 2k+1 का होल स्क्वायर। सीधे हाथ पर आते हैं। सीधे हाथ पर हमें सिंप्लीफाई करना है तो 1 और 3 ऐसे आया, k+1 ऐसे आया। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि 2k+2 में से जब 1 माइनस हुआ तो 2k+1 बन गया और यहाँ 2k+2 में 1 ऐड हुआ 2k+3 हो गया। हमारा अगला काम क्या है कि इन दोनों साइड को हमें इक्वल करना है। जैसे ही इक्वल हो जाएंगी आपकी C2 वेरीफाई हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या काम करा कि उल्टे हाथ पे आप देखें 2k+1 कॉमन आ रहा है। याद रहे ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। 2k+1 कॉमन लीजिए, वो बाहर आया तो अंदर रह जाएगा 1 और 3 k इंटू 2k - 1 और आगे स्क्वायर से तो एक टर्म बचेगी। राइट साइड को एडिट चलाते रहेंगे, बस लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल लाना है। तो अगले स्टेप में 2k+1 कॉमन ऐसे ही आ गया। यहाँ नीचे हमने एलसीएम ले लिया 3 कि 3 जब एलसीएम आया तो k इंटू 2k बना तो ऐसे ही आ गया। ये 3 जाके इस ब्रैकेट से हो गया मल्टीप्लाई। उसके बाद ये 3 डिवाइड का तो बाहर निकाल लिया 1 और 3 2k+1, इसके ब्रैकेट खोले 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3, राइट साइड लिख दिया ऐसे ही। और फिर ऐसे ही 2 टर्म शुरू की उतार दी और यहाँ पे 6k में से 1k गया 5k बच गया और ये एक्सप्रेशन बन गया है। ये फैक्टराइज हो रहा है तो 2 3 ज़ा 6, मिड टर्म ब्रेक कर दी 2 और 3 5, तो पहली 2 टर्म ऐसी आ गई। अंदर मिड टर्म ब्रेक कर दी 2 और 3, तो 2k कॉमन आ गया k+1, आगे 3 कॉमन आ गया k+1 और यूँ ब्रैकेट भी कॉमन आ गया k+1 का और यूँ 2k+3 रह गया। और आप देखें राइट साइड में पूरे यही तीनों फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यूँ आपका ये n = k+1 के लिए क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आप इसको बार बार दोहराइए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आया है। हम चलते हैं आगे। बड़े अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। अब की बार इवन नंबर आ गए हैं 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और इनका सम हमें राइट के इक्वल लाना है। तो एक बार फिर हमने n को पहले 1 लिया, C1 वेरीफाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, राइट पर n को रख दिया 1 सब जगह पर और यूँ आपके पास 4 = 4 आ गया। n को 2 रख के चेक करा, 2 टर्म ली गई, उनका सम 20 आ रहा है। राइट पे n को 2 रखा चेक करने के लिए तो उनका सम भी 20 आ रहा है। इट मीन्स दोनों वेरीफाई हो गए। n को 3 रखा, पहली 3 टर्म लेकर ऐड कर ली, राइट पे 3 रखा तो ये भी 56 इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये हर नेचुरल नंबर ट्रू होगा। तो अब चलते हैं आगे C2 की जानिब। सवाल रिपीट कर दिया है यहाँ पर मैंने और अब हम वही काम कर रहे हैं कि जब हर पे ट्रू है तो k पे ट्रू होगा। तो फिर सवाल में जाकर जहाँ n आ रहा था k रख दिया, इसको इक्वेशन का नाम दे दिया और अब k+1 ट्रू करना है। तो अब
के प्लस वन, क्योंकि के की अगली टर्म है तो उसके लिए हमने के तक तो ऐसे लिखा, फिर एक टर्म का आगे और इजाफा कर दिया, के को रिप्लेस कर दिया के प्लस वन से, और राइट साइड में जो के आ रहा है सब जगह रख दिया के प्लस वन, आप देख सकते हैं। और अब हमें इसको इक्वल करना है तो इक्वेशन वन का इस्तेमाल करेंगे कि पूरी सीरीज 2 स्क्वायर से लेकर 2 के स्क्वायर तक को हटा दी जाएगी और उनकी जगह पर उनका सम रख दिया जाएगा जो है 2/3 के इंटू के प्लस वन इंटू 2 के प्लस वन, और आगे ये टर्म लिखी हुई लास्ट में वो ऐसे लिखी रही। राइट साइड पर के प्लस वन को ऐड करा दिया तो के प्लस टू हो गया, 2 के प्लस 3 हो गया, ये ब्रैकेट खुल गए। और अब बेटा कॉमन आ रहा है यहाँ पर, अगर आप आराम से देखें कि अब हमें लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है तो के प्लस वन तो है कॉमन इन दोनों में, 2 भी कॉमन है, तो मैंने 2 के प्लस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा 1/3 के इंटू 2 के प्लस वन, और आगे 2 क्योंकि कॉमन आ गया है तो 2 पे स्क्वायर था तो एक 2 रह जाएगा, के प्लस वन पे स्क्वायर था तो एक के प्लस वन रह गया, बाहर जो कॉमन निकाला वो चलता रहेगा, अंदर का लिया गया एलसीएम, 3 एलसीएम आया, 3 2 6 हो गए, बाहर कॉमन वाला ऐसे चल रहा है, अंदर हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया 2 के स्क्वायर प्लस के 6 के प्लस 6, ये डिवाइड करके बाहर निकाल दिया 2/3 के प्लस वन। अब यहाँ पर 6 और 1 7 हो गए, और अब मिड टर्म ब्रेक होगी 2 6 12, 4 और 3 7, तो मिड टर्म ब्रेक कर दी, कॉमन लिया के प्लस टू, या 3 लिया कॉमन के प्लस टू, और यूँ आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट राइट पे आ रहे हैं सारे वही फैक्टर लेफ्ट पर आ गए, तो यूँ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से C2 वेरीफाई हो गई है एन के प्लस वन पर। आप इन क्वेश्चंस को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे अगले क्वेश्चन पर आपके सामने आ गए हैं जहाँ पर क्वेश्चन 6 का आगाज हो रहा है, और याद रहे सवाल भी एग्जाम में आ चुका है। अब की बार इवन नंबर पे क्यूब आ गए हैं, उनका सम राइट साइड के इक्वल लाना है, तो एक बार फिर C1 चेक की गई, n को 1 रखा गया, तो फर्स्ट टर्म 2 क्यूब है वो 8 आ गई, और राइट पर जहाँ जहाँ आ रहा सब जगह 1 रख दिया गया, और यूँ ये 2 का स्क्वायर 4 2 8 हो गए, और ये C1 1 पे वेरीफाई हो गई। ऐसे अब हमने अगला नंबर 2 चेक किया, 3 चेक करा, तो ये आप खुद देखिए आराम से कि जब n को 2 रखा तो ये 2 क्यूब प्लस 4 की 2 टर्म आ गई, राइट पर हमने n को 2 रख दिया। ये सिर्फ समझने के लिए है, ये आपने कॉपी में लिखना है। ये प्रूफ कर रहा है कि ये अगर 1 पे ट्रू है तो ये 2 पे भी ट्रू है, ये 3 पे भी ट्रू है, तो ये हर नेचुरल नंबर ट्रू होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे C2 की जानिब, इसको अब आराम से खुद देखिएगा। सवाल मैंने एक बार फिर सामने आपके लिख दिया है कि हमें पेज ना पलटना पड़े, लेकिन आपने नहीं लिखना, आप C2 की जानिब चलेंगे। तो बेटा जैसे पीछे देखा कि n 1 पे ट्रू है, 2 पे ट्रू है, 3 पे ट्रू है, तो k पे भी ट्रू होगा, तो हम सवाल में गए जहाँ जहाँ आ रहा है हमने क्या रख दिया, k रख दिया। असल मरला ये होगा कि k के बाद टर्म आ रही है k प्लस वन, उस पर चेक करना है। तो अब हमने n को लिया k प्लस वन, और k पे ख़त्म हो गया था तो एक टर्म का इजाफा कर दिया, k जहाँ रहा था k प्लस वन रखा, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी जहाँ जहाँ पे k आ रहा k प्लस वन रख दिया। और अब हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, और ये पहले सीक्वेंस को 2 क्यूब से लेकर 2 के क्यूब तक को हटा देंगे, उनका सम इक्वेशन 1 से राइट साइड देखते हुए लिख देंगे। तो इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया गया, ये पूरा सीक्वेंस यहाँ से हटा दिया, इनका सम रख दिया 2 इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर, अगली टर्म ऐसी लिखी हुई है, और सीधे हाथ पर हमने के प्लस वन के प्लस टू लिखकर ऐसे लिख दिया। और राइट साइड भी हमने लेफ्ट साइड जितनी इक्वल करनी है, तो लेफ्ट साइड को अब चलाएंगे आगे कि अंदर यहाँ पर लेफ्ट साइड में अब कॉमन दिख रहा है कि आप अगर देखें तो एक तो इसमें 2 कॉमन लग रहा है कि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो ये 2 बाहर आएगा, और एक के प्लस वन का होल स्क्वायर इधर आ रहा है, और के प्लस वन का होल क्यूब इधर आ रहा है, तो स्क्वायर दोनों में आ रहा है, ये भी हमने बाहर निकाला, तो एक के स्क्वायर रह गया, आगे 2 पे क्यूब था, 2 का स्क्वायर रह गया 4, और के प्लस वन की स्क्वायर बाहर निकला है, यहाँ क्यूब था तो एक के प्लस वन रह गया। आगे बढ़ते हैं राइट साइड पर, तो सिंपली क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं कि वो एज इट इज नोट किए जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर आते हैं उल्टे हाथ पर, तो 2 के प्लस वन का होल स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया, अंदर यहाँ पर 4 जाके दोनों से क्या हो गया मल्टीप्लाई, 4 के प्लस 4 हो गया, और यूं ही आगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कि प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जो उल्टे हाथ पे आ गया है नियरली वही सीधे हाथ पे आने वाला है कि हम स्क्वायर होल पे ले जाएंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर होल पर आ गया, और यहाँ भी स्क्वायर होल पे आ गया, और दोनों साइड्स क्या हो गई हैं इक्वल। तो यूँ आपकी C2 वेरीफाई हो गई कि a+1 के लिए। आप इसको बार बार दोहराइए।
बेटा अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। नंबर 8 पर आपके सामने यहाँ पर 1 into 3, ये डॉट जो आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। 2 into 4, 3 into 5, n into n+2, इसको इक्वल आना है 1 और 6, n+1, 2n + 1 7 के। तो पिछले सवाल की तरह n को हमने 1 रखा था कि C1 चेक करें। 1 जब रखा तो 1 into 3 क्या हो गया, 3 हो गया कि 3 और राइट साइड पे जहाँ जहाँ आ रहा है सब जगह 1 रख दिया और यूँ ये कैंसिल आउट हो गए कि 2 3 6, 3 3 कैंसिल, या 2 9 18, 18 से 6 कैंसिल, 3 बच गया। यानी 1 पर वेरीफाई होगा तो C1 वेरीफाई हो गई। सिर्फ समझने के लिए हमने 2 पे चेक करा, तो 2 टर्म ये आपको देख लीजिएगा। n को 2 रखा, फिर 3 पे रखा, तो 2 पे ट्रू हो रहा है, 3 पे ट्रू हो रहा है, तो हम बढ़ रहे हैं C2 की जानेब। सवाल एक बार फिर रिपीट कर दिया है मैंने यहाँ पर, और हम चलते हैं C2 की जानेब। तो बेटा C2 ये है कि अगर ये 1 पे ट्रू है, 2 पे ट्रू है, 3 पे ट्रू है, तो ये K पे भी ट्रू होगा। तो हमने इनको K रख दिया कि कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 के अलावा, और ये भी उस पर ट्रू है, तो अगला मरला ये होगा कि K+1 पे भी ट्रू करना है। तो हमने रख दिया इनको K+1 और K पे ख़त्म हो गई थी सीरीज, तो हमने K+1 आगे लिखा, तो K+1 K+3 हो गया। राइट पे भी जहाँ जहाँ K आ रहा है सब जगह K+1 रख दिया। और बड़े इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया कि 1.3 से लेकर K+2 तक को हटाकर उनका हमने जो सम आया वो लिख दिया यहाँ पर 1 और 6 K+1 2 K+7, और अगली टर्म ऐसे लिख दी है। राइट साइड पर हमने K+1 जो रखा था वो ऐड करा दिया। और अब उल्टे हाथ पर आते हैं और यहाँ देखें आप कॉमन आ रहा है K+1 दोनों में बाहर निकाला, और अब K×2 K+7 डिवाइड बाय 6, और अंदर K+3 आगे बच गया है, K+1 बाहर आ गया है। और अब उल्टे हाथ पर हमने एलसीएम लिया 6 जाके इससे हो गया मल्टीप्लाई, और उसके बाद हमने क्या किया 6 को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट खोल दिए 2k² + 7k + 6k + 18। अब 1 और 2+1 ऐसे ही आ गया, 7 + 6 क्या होगा 13, और यूँ अब इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी 4 और 9, 4 9 36, तो फिर 18 2 36। तो अंदर हमने फैक्टर को बनाए 2k कॉमन K+2, 9 कॉमन K+2, और आखिरी जब सबको अरेंज किया था जो लेफ्ट पे आ रहा है वही राइट पे आ रहा है, तो यूँ आपका K+1 के लिए क्या हो गया है वेरीफाई। आप इसको बार बार दोहराइए स्टिल कर कर। बेटा अगले सवाल पर आ गए हैं। जैसे कि पहले 2 टर्म आई थी, यहाँ पे 3 टर्म आ गई, 1 into 2 into 3, यानी ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 into 3 into 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसको इसके इक्वल लाना है। तो एक बार फिर हमने n को 1 रखा, इन तीनों को किया मल्टीप्लाई, तो 6 आ गया। राइट पे में 1 रखा तो एंड में इसका भी क्या आ गया 6 आ गया। तो यूँ C1 वेरीफाई हो गई। n को 2 रखेंगे तो पहले 2 टर्म लेंगे, उस पर 30 आ रहा है। n को 3 लेंगे तो राइट पे 3 रखेंगे, और 3 टर्म लेंगे 90 आ रहा है, ये आप खुद देख लीजिएगा। हम चलते हैं आगे। बेटा यहाँ पे हमने सवाल को रिपीट नहीं करा, क्वेश्चन लंबा था, जो सवाल खुद देख लीजिएगा पेज पलट कर कि हमने n को रख दिया है K, कि जब 1 पे ट्रू है 2 पे ट्रू है तो K पे भी क्या होगा ट्रू होगा। और ये हमारा समझ लें इक्वेशन 1 हो गई। और हम इसको K+1 पे चेक करना चाहते हैं, तो अब हमने जहाँ जहाँ K पे ख़त्म हुआ था उसके आगे हमने K+1 खुद रख दी टर्म, तो K+1 हो गई, K+2 हो गई, K+3 हो गई, और उसकी जगह फिर जहाँ जहाँ K आ रहा था सब जगह क्या रख दिया K+1 रख दिया है। और अब हम इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए इनकी जगह पर ये पूरा सम ला के रख देंगे कि 1 और 4 K+1 K+2 K+3 इनकी जगह पे आ गया, और आगे K+1 K+2 K+3 यहाँ लिखा हुआ है, राइट साइड पे सबको ऐड करा दिया। और अब उल्टे हाथ पे आप देखें तीनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, दोनों में कॉमन ले लिए, तो अंदर रह गया K/4, यहाँ सब कॉमन आ गया तो यहाँ 1 रह गया, और बाद में एलसीएम ले तो 4 और 4 बाहर आ गया, तो यूँ दोनों साइड पे टर्म्स क्या हो गई हैं सेम। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। अगला सवाल बना रहा है कि 1/1.2 यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 into 2, लेकिन डिवाइड में है, तो इसका सम इसके इक्वल लाना, तो हमने n को 1 रख के चेक करना है C1, n को 1 रखा 1/2 आंसर आ रहा है, 1/2 राइट पे भी आ रहा है, 2 रख के चेक करा तो 2 टर्म ली गई, उसका भी आंसर इक्वल हो रहा है 2.3, n को 3 लिया 3 टर्म ली, उसका भी आंसर इक्वल हो रहा है, तो यूँ C1 वेरीफाई हो गई। चलते हैं C2 की जानेब।
तो एक बार फिर मैंने यहाँ पर सवाल नहीं लिखा है, पेज पढ़ के देख लीजिएगा। हमने इनको किए रख दिया कि भाई 1 पे ट्रू है, 2 पे ट्रू है, 3 पे ट्रू है, तो के पे भी ट्रू होगा। और अब के प्लस 1 के लिए करना चाहते हैं तो हमने के को रिप्लेस कर दिया के प्लस 1 से, और फिर वो एक बार के इक्वेशन 1 हमने नाम जो दिया हुआ ऊपर उसको लिया जाएगा, उनको हटा के उसका सम रख दिया गया के अपॉन के प्लस 1। अगली टर्म ऐसी आ गई, राइट पर ऐसे ही लिख दिया गया। और अब इन दोनों को इक्वल करना है तो 1 अपॉन के प्लस 1 दोनों में आ रहा है, आप देख सकते हैं। कॉमन लिया तो यहाँ के रह गया, ये 1 और के प्लस 2 रह गया। 1 और के प्लस 1 ऐसे लिखा, उल्टे हाथ पर एलसीएम लिया, के प्लस 2 एलसीएम आए तो के इसका प्लस 2 के, फिर ऊपर फॉर्मूला बंद हो गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे जो है आप देख सकते हैं के प्लस 2 है, तो एक के प्लस 1 ये डिवाइड में है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यूँ लेफ्ट और राइट साइड क्या हो गई इक्वल, के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको राइट साइड की को लाना है, टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट C1 पे चलते हैं। n को 1 लिया, फर्स्ट टर्म हो गई 1 इंटू 2 2 हो गई, और राइट पर जहाँ जहाँ आ रहा है सब जगह 1 रख दिया। 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 1 प्लस 1, तो 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 कर देगा इसको, इसलिए 0 हो गई हर टर्म। आगे सिर्फ 2 रह गया और 2 2 के इक्वल, तो C1 आपकी वेरीफाई हो गई। समझने के लिए यहाँ पर हमने n को 2 रख के चेक किया तो 10 10 आ रहा है, ये आपको देख लीजिएगा। n को 3 लिया तो ये 34 34 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा क्योंकि हमें C2 जाना है। और अब हम चेक करते हैं कि ये k और k प्लस 1 पे कैसे होगा। तो बेटा हमने कहा कि अगर ये 1 पे ट्रू है, 2 पे ट्रू है तो ये के पे भी ट्रू होगा। तो हमने सवाल में जहाँ जहाँ पे n आ रहा है सब जगह क्या रख दिया है, के रख दिया है। और अब के प्लस 1 पे चेक करना है तो हमने यहाँ पर अगली टर्म के प्लस 1 का इजाफा कर दिया कि के तक तो वही लिखा, आगे अगली टर्म में के प्लस 1 2 पावर के प्लस 1, और राइट पर भी जहाँ जहाँ के आ रहा है सब जगह क्या रख दिया, के प्लस 1। और एक बार फिर हम ओवरऑल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर सीधे हाथ पर जो ये सम है ये पूरी सीरीज का सम है, तो इन पूरी सीरीज को यहाँ से हटाएंगे। 1 इंटू 2 से लेकर के इंटू 2k तक इनको हटाकर इनका सम यहाँ पे रख दिया जाएगा, के माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू 2k प्लस 1 प्लस 2। और अगली टर्म ऐसे ही आ गई, यहाँ पर राइट साइड पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और अब k प्लस 2 हो जाएगा। इन दोनों का हमने इक्वल करना है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपने। ये प्लस के 2 को हमने लास्ट में लिख दिया है और इसका ब्रैकेट खोला गया, तो k इंटू 2 पावर k प्लस 1, फिर 2 पावर k प्लस 1 माइनस 1 से वो मल्टीप्लाई, तो माइनस के 2 पावर k प्लस 1, इधर भी ब्रैकेट खुला k इंटू 2 पावर k प्लस 1, फिर ये 1 से हुआ तो प्लस के 2 पावर k प्लस 1, ये ऐसे ही आ गया। अभी दोनों टर्म सेम है, 2 पावर k प्लस 1 माइनस में आ रही है, यहाँ प्लस में आ रही है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये बेसिस सेम है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, और 2 की रेज़ टू पावर k प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी। तो 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा। ये प्लस का 2 ऐसे लिखा, राइट साइड ऐसे लिखी, और अब वही मैट्रिकल ऑफ बेस के बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये k ऐसे ही आया। 2 की 1 पावर जाकर इस 2 की k प्लस 1 में ऐड हो गई पावर, तो ये होगा k प्लस 2। और आप देख सकते हैं दोनों साइड क्या हो गई हैं आपकी, इक्वल हो गई हैं। आप इन सवालात को बार बार दोहराइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे बेटे, मैंने आज आपके सामने 8.1 के मज़ीद सवालात को आपको समझाने की कोशिश करी है और मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड आपको ब्रीफ करना चाहा है। याद रहे बेटे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम के लिहाज से, यानी 99% चांस है कि इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आएगा। तो ये मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाने वाली, आप जितना ज़्यादा इन सवालों को दोहराएंगे। एक और ख़ास बात बेटे कि आप देखिए मेरे प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में भी हर सवाल में वर्डिंग आ रही है बीच में। हम जब C1 कर रहे हैं वहाँ वर्डिंग आ रही है, C2 में वर्डिंग आ रही है, तो ये वर्डिंग आपको याद करनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम में जब सवाल अटैम्प्ट करेंगे तो वहाँ वर्डिंग आपको लाजमी लिखनी है। और इसके अलावा जो अंदर काम हो रहा है वो आप नोट करें, तो राइट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टिल नंबर 10 एक ही काम बार बार हो रहा है। तो
आप उस काम को दोहराएंगे। एक एक सवाल, मेरा प्रीवियस लेक्चर आप खोलें, पहले क्वेश्चन 1 वहाँ देखें, फिर 2 पर आएँ, फिर 3 पर आएँ, फिर इस लेक्चर पे आएँ 4, 5 एंड सो ऑन। अच्छा, एक बात जरा समझा दूँ कि इसमें नंबर 7 क्वेश्चन 8.1 में है, वो बहुत लेंदी है क्योंकि उसमें 1 की पावर 4 आ रही है, तो वो मैंने नहीं किया है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि वो टाइम बहुत ले लेगा आपका। तो आप जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, आप इनको अच्छे अंदाज में दोहराइए, तो इंशाल्लाह ताला अभी तक जो हमने काम शेयर किया है उसके हिसाब से आप बेहतर अंदाज में एग्ज़ाम में अगर सवाल यहाँ से आता है तो इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और मेरा प्रीवियस लेक्चर भी जो मैंने 8.1 का डाला है उसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।